हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। आपका एक बार फिर से हमारा स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं आज के जो टॉप 10 न्यूज़ हैं, जो इवेंट्स हुए हैं उसके बारे में, जो करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखना, वीडियो के साथ बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, फर्स्ट न्यूज़ है हमारी, जो आ रही है हमारे G7 कंट्रीज़ से। G7 क्या है? G7 है ग्रुप ऑफ 7 कंट्री डेवलप्ड कंट्रीज़। ठीक है, इनकी यहाँ पे बैठक हुई थी जिसमें भारत को भी इनवाइट किया गया था, और इसके साथ ही कुछ 3-4 देश और यहाँ पे इनविटेशन में थे। तो इसमें क्या बात की गई है? इसमें बात की गई है एक B3W इनिशिएटिव की। अब ये B3W इनिशिएटिव क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि चाइना का एक इनिशिएटिव है जिसको बोलते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI, जिसमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता है अंडर डेवलप्ड कंट्री में। ठीक है, जो अविकसित है या विकासशील देश है उसके अंदर ये इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने का काम करता है। बट चाइना पे G7 की जो कंट्रीज़ है उन्होंने ये आरोप लगाया है कि ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को एक बार लोन देता है, लोन देने के बाद उनको एकदम कर्जदार बना के, उनके बाद अगर लोन चुकाने को पैसा नहीं रहता है तो ये वहाँ की उनकी ज़मीन पे धीरे धीरे कब्जा करना स्टार्ट कर देता है। ये आरोप लगे हैं यहाँ पे चाइना के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इस पे। तो इसको काउंटर करने के लिए इसके पैरेलल में यहाँ पे एक इनिशिएटिव G7 कंट्रीज़ ने लिया जिसका नाम है B3W, और जिसका फुल फॉर्म है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, B3W। ठीक है, इसका काम क्या रहेगा? इसका काम रहेगा, ये भी आपका जो है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो, या अनडेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करेगा विथ हाई वैल्यू, विथ हाई स्टैंडर्ड, विथ हाई ट्रांसपेरेंसी। ये बात यहाँ पे कही गई है। ठीक है, तो चलिए रीड करते हैं थोड़ा सा। G7 leader has launched a new global infrastructure initiative, Build Back Better World, B3W, to help developing nations countering China's Belt Road Initiative। ठीक है, इसको काउंटर करने के लिए इसको कहा गया है कि इसको लाया गया है। G7 described the initiative as a value-driven, high-standard and transparent infrastructure partnership led by major democracies to help narrow the over $40 billion इंफ्रास्ट्रक्चर नीड इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। यहाँ पे बताया गया है कि डेवलपिंग वर्ल्ड को $40 ट्रिलियन की यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। $40 ट्रिलियन की यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ पे एक लमसम अमाउंट यहाँ पे बता दिया गया है, एक कैटेगराइजेशन यहाँ पे नहीं किया गया, लेकिन लमसम यहाँ पे बता दिया गया है, और इसकी बाकी यहाँ पे डिटेल कुछ दी गई नहीं गई है। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि इनिशिएटिव क्या होगा, किससे रिलेटेड होगा, और कितना यहाँ पे फंड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा किससे रिलेटेड था? बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, जो कि G7 के द्वारा यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी जो एथेनॉल से रिलेटेड है। आपको पता है अभी हाल ही में यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और PM मोदी ने भी यहाँ पे कहा था कि 20% हमारा एथेनॉल जो है हमें वो जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसमें मिक्स होना चाहिए, यानी कि जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो एथेनॉल ब्लेंडेड मिक्स यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, तो इसकी बात देखते हैं क्या है। यहाँ पे इंडिया ने स्पेंड किया है $7 बिलियन। इंडिया स्पेंड करने वाला है $7 बिलियन किसमें? एथेनॉल के प्रोडक्शन में, क्योंकि एथेनॉल की यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। अब देखते हैं, इंडिया इज़ सेट टू स्पेंड ऑलमोस्ट $7 बिलियन विच इज अप्रॉक्सीमेट 50,000 करोड़ टू बूस्ट एथेनॉल प्रोडक्शन एज टू रोल आउट द ग्रीनर मिक्स ऑफ द गैसोलीन। यहाँ पे एथेनॉल क्यों मिलाया जा रहा है? एथेनॉल इसीलिए मिलाया जा रहा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट में क्योंकि इससे हमारे इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान होगा। इंडिया जो हमारी कंट्री है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन का कारण है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, सबसे ज़्यादा गाड़ियों से हमारे प्रदूषण होता है, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा हमारी CO2 एमिशन होती है, उससे हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको काफ़ी यहाँ पे हार्म पहुँचता है। तो इसको कम करने के लिए उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट में एथेनॉल को मिक्स करने की यहाँ पे बात की गई है, और अबाउट 10 बिलियन लीटर ऑफ द एथेनॉल विल बी रिक्वायर्ड ईच ईयर टू मीट द 20% एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल स्टैंडर्ड बाय 2025। यहाँ पे कहा गया है कि 2025 तक अगर हम हर साल
20% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोलियम को बेचते हैं, तो उसके लिए हमें 10 बिलियन लीटर एथेनॉल की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, जो कि इंडिया के पास अभी प्रोडक्शन बहुत कम है। अभी प्रोडक्शन कैसे होता है इंडिया में? इंडियाज एथेनॉल आउटपुट इज करंटली मेड फ्रॉम शुगर केन मोलासेस। यहाँ पे शुगर केन जो गन्ने का गुड़ होता है उससे यहाँ पे अभी एथेनॉल को प्रोडक्शन किया जाता है, इसलिए इसमें एक हैवी इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे ज़रूरत महसूस हुई। इसीलिए $7 बिलियन का यहाँ पे एथेनॉल प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी चल रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है महाराष्ट्र डिप्टी सीएम जो हमारे अजीत पवार हैं, उन्होंने यहाँ पे माई सेफ ऐप नामक एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जो कि हमारे पुणे सिटी पुलिस द्वारा किया गया है। किसके लिए किया गया है? ये किया गया है कि यहाँ पे पेट्रोलियम जो हमारे पेट्रोलिंग होती है उसको यहाँ पे वो ट्रैक करने के लिए, और साथ में किसी प्रकार का कोई इंसिडेंस ऑफ क्राइम होता है या किसी लोगों को कोई यहाँ पे प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए, उसको यहाँ पे जल्दी सॉल्व करने के लिए माई सेफ पुणे ऐप यहाँ पे इनोग्रेट किया गया है। द इनिशिएटिव्स एम्स टू इंश्योर इफेक्टिव पेट्रोलिंग बाई बीट मार्शल एंड अदर इक्विक रिस्पॉन्स टू पीपल ड्यूरिंग एनी इंसिडेंट ऑफ द क्राइम, ये इसका मोटिव है। द ऐप ब्रेन चाइल्ड ऑफ द पुणे पुलिस कमिश्नर अमिताभ गुप्ता विल ट्रैक द मूवमेंट ऑफ द बीट मार्शल एट द पुलिस स्टेशन, यानी कि ये सब कुछ जो रिपोर्टिंग होगी वो अमित गुप्ता जो कि पुलिस कमिश्नर हैं उनको यहाँ पे की जाएगी, जिसमें हमारे किसी भी प्रकार के कोई इंसिडेंट्स है या फिर जो पेट्रोलिंग से रिलेटेड हमारे जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे लोकेशंस है वो सब यहाँ पे शेयर की जाएगी। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है फेसबुक बायस गेम स्टूडियो बिग बॉक्स बीआर को यहाँ पे फेसबुक के द्वारा परचेज कर लिया गया है। बिग बॉक्स बीआर का एक फेमस गेम है जिसका नाम है पॉपुलेशन 1 फॉर अनडिस्क्लोज्ड सम। ये एक मोस्ट प्लेड गेम है जिसको यहाँ पे इस गेम स्टूडियो द्वारा चलाया जाता है। पॉपुलेशन वंस हैड कंस्टेंटली रैंक्ड वन एज वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग टाइटल्स ऑन द ऑक्यूलस प्लेटफॉर्म। ये यहाँ पे एक टॉप में बना हुआ गेम है, इसके तहत यहाँ पे फेसबुक ने इसको बाय करने का सोचा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारी न्यूज जो कि हमारे रेसलर विनेश फोगट है, उन्होंने यहाँ पे पोलैंड रैंकिंग सीरीज में से गोल्ड मेडल निकाल कर दिया है इंडिया को। ठीक है, रैंकिंग जो हमारी पोलैंड रैंकिंग सीरीज थी उसमें हमारी विनेश फोगट ने रेसलिंग में 53 kg फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल जीता है, वो भी 8-0 के एक ह्यूज डिफरेंस से। ठीक है, और इससे पहले जो मेडल आया था वो रवि कुमार दाहिया ने लिया था, वो भी सिल्वर मेडल दिया था 61 kg वेट में, और इसके बाद सेकंड अपने पास गोल्ड मेडल निकल कर आया है। और उन्होंने विनेश हैज अर्लियर वन ए गोल्ड मेडल एट द मिटियो पेलिकॉन इवेंट इन रोम इटली। इससे पहले भी इन्होंने एक गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता हुआ था। राइट, ये बात हुई थी, ये हुआ था रेसलिंग में उन्होंने हराया था यूक्रेन की रेसलर को, उन्होंने 8-0 के अंतर से यहाँ पे हराया था। और ये कब हुआ था? 11 जून 2021 को ये इवेंट हुआ था, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद नेक्स्ट है जो $150 मिलियन मिलिट्री असिस्टेंट फॉर यूक्रेन। यहाँ पे यूएसए के द्वारा यूक्रेन को 150 मिलियन मिलिट्री असिस्टेंट देने का यहाँ पे वादा किया गया है। द पेंटागन हैज अनाउंस्ड ए न्यू पैकेज ऑफ 150 मिलियन मिलिट्री असिस्टेंट फॉर यूक्रेन। पेंटागन क्या है? पेंटागन यूएस मिलिट्री के जो बिल्डिंग है उसको कहा जाता है पेंटागन, जो ऑफिस है उसको कहा जाता है पेंटागन। तो पेंटागन ने यहाँ पे अनाउंस किया है कि एक न्यू पैकेज दिया जाएगा यूक्रेन को, जिसमें जो कितने का होगा? 150 मिलियन $1 का होगा। किसके लिए? मिलिट्री ऑपरेशंस को इन्हेंस करने के लिए, यानी कि मिलिट्री रिफॉर्म्स के लिए एक तरह से हम कह सकते हैं, तो उसके लिए यूक्रेन को मदद दी जाएगी। इट विल इंक्लूड ए काउंटर आर्टिलरी रडार, इलेक्ट्रिक वॉरफेयर इक्विपमेंट एंड काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे इन्हेंस करने के लिए, एक तरह से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए $150 मिलियन की यहाँ पे एक असिस्टेंस यूक्रेन को दी जा रही है। द लेटेस्ट ट्रांच ऑफ द असिस्टेंस कम्स इन एडिशन टू द $125 मिलियन दैट द पेंटागन अनाउंस्ड ऑन द 1 मार्च 2021। यहाँ पे 1 मार्च 2021 को अनाउंस किया गया था, विच इंक्लूडेड आर्म्ड मार्क 6 पेट्रोल बोट्स। यहाँ पे आर्म्ड जो मार्क
6 पेट्रोल बोट्स है वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है, उसकी परचेजिंग भी इसमें इंक्लूड की गई है। एक यहाँ पे एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, नेक्स्ट में नमस्ते योगा नामक एप्लीकेशन को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। और नमस्ते योगा ये मोबाइल एप्लीकेशन वॉज लॉन्च्ड ऑन 11th of June 2021 को इसको लॉन्च किया गया इन द कर्टेन रेजर इवेंट ऑन द 7th इंटरनेशनल डे ऑफ द योगा। यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया। द इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द आयुष इन एसोसिएशन विद द मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द योगा। यानी कि किस इवेंट में किया गया था, ये किया गया था कर्टेन रेजर इवेंट था, और उसमें उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाला कौन था, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और साथ में मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। इन दोनों ने मिलकर इस जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये प्रोग्राम है, इसको ऑर्गेनाइज किया था। और इसमें ही इस ऐप को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है नमस्ते योगा। द ऐप एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट योगा एंड मेक इट एक्सेसिबल टू लार्जर कम्युनिटी। यानी कि इसमें योगा के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए और साथ में इसको अधिक से अधिक लोगों तक योग को पहुंचाने के लिए ही इस ऐप को बनाया गया है, इस ऐप को इनॉग्रेट किया गया है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है हमारा उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। उत्तर प्रदेश को यहाँ पे 10,870 करोड़ का यहाँ पे एक फंड अलॉट किया गया है जल जीवन मिशन के अंदर। द गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द सेंट्रल अलोकेशन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जल जीवन मिशन टू उत्तर प्रदेश ₹10,870.50 करोड़। यानी कि 10,870 करोड़ रुपए का यहाँ पे सेंटर के द्वारा उत्तर प्रदेश को एक फ़ंड जारी किया गया है जल जीवन मिशन के अंदर। और ये फ़ंड इसी मिशन के अंतर्गत 1920 में ये फ़ंड कितना था, 1,206 करोड़ 1,206 करोड़ यहाँ पे ये फ़ंड था किसमें, 2019-20 में। और इसको इंक्रीज करके इस बार 2021 में कर दिया गया है। कितने से इंक्रीज किया गया है, इसको यहाँ पे 2,571 करोड़ से यहाँ पे इंक्रीज करके टोटल 10,870 करोड़ का अलॉटमेंट उत्तर प्रदेश को कर दिया गया है। इन उत्तर प्रदेश देयर आर 2.63 करोड़ हाउस होल्ड इन 97,000 विलेज। यहाँ पे 97,000 विलेज हैं यूपी में, जिसमें कि 2.63 करोड़ की यहाँ पे हाउस होल्ड यहाँ पे लोग रहते हैं। और आउट ऑफ विच नाउ 30.04 लाख यानी कि टोटल का 11.3% हाउस होल्ड हैव ए टैप वाटर सप्लाई इन दियर होम। यानी कि टोटल हम देख लें कि 11.3% हाउस होल्ड ही ऐसे हैं जिनके पास अपने घर में वाटर की सप्लाई है, बाकियों के पास नहीं है। इसीलिए सभी के पास पानी हो, सभी के घर में जो पानी हो, उसके लिए हर घर जल मिशन जो था उसके लिए यहाँ पे 10,870 करोड़ का फंड अलोकेट किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है सोनू सूद से रिलेटेड। जैसा कि आप देखते आ रहे हैं कि सोनू सूद जो कि एक बॉलीवुड एक्टर हैं, वो काफ़ी टाइम से लास्ट ईयर 2020 से ही लोगों की यहाँ पे कोविड में जो फंसे हैं लोगों की उनकी मदद कर रहे हैं। हर संभव प्रयास यहाँ पे करते हैं, चाहे वो वैक्सीन से रिलेटेड हो, दवाइयों से रिलेटेड हो, या फिर किसी को घर जाने से रिलेटेड हो, किसी के बिजनेस से रिलेटेड हो, किसी भी तरह की मदद है यहाँ पे करने को वो तैयार हैं और काफ़ी कर भी रहे हैं। इसके लिए उन्होंने यहाँ पे एक अलग इनिशिएटिव लेके आए हैं आईएएस जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए। और उसके लिए उन्होंने संभवम नामक उन्होंने एक जो इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, जो संभवम ठीक है, इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है बेसिकली किसके लिए, जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। एक्टर सोनू सूद हैज़ अनाउंस फ्री कोचिंग स्कॉलरशिप फॉर दोज एस्पायरिंग टू ज्वाइन सिविल सर्विस। जो सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए उन्होंने फ्री कोचिंग स्कॉलरशिप की यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई है। ही हैज़ अनाउंस्ड ए न्यू इनिशिएटिव्स संभवम टू हेल्प आईएएस एस्पिरेंट। आईएएस के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको हेल्प करने के लिए ये संभवम इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया गया है ताकि उनको फ्री यहाँ पे स्कॉलरशिप दी जा सके, वो अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ, कोचिंग भी यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा सके। एस्पिरेंट यहाँ पे जाकर रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। www.sonusoodcharityfoundation.org पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। और सूद जैसा कि आपको पता है कि 2020 से ही ये लोग सोनू सूद और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी यहाँ पे लोगों की हेल्प करते हुए नज़र आ रही है, ठीक है।
और जो आज की लास्ट न्यूज़ है वो है रिलेटेड हमारी कोविड वैक्सीन के जो जीएसटी से रिलेटेड है। जीएसटी की काउंसिल की जो बैठक हुई थी उसमें हमने अभी लास्ट डे में हमने ये डिस्कस भी किया था कि जो हमारी वैक्सीन्स हैं और दवाइयाँ हैं वो हमारी आईजीएसटी से फ्री रहने वाली हैं। ठीक है, उसमें किसी प्रकार का एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर कोई टैक्स यहाँ पे जो जीएसटी था वो नहीं दिया जाएगा, वो एग्जम्प्ट रहेंगे, ये यहाँ पे बात करी गई थी। और यहाँ पे दूसरी बात करी गई है, जो कोविड की वैक्सीन है वो 5% के स्लैब में ही रहेंगी। ठीक है, पहले इनका जो स्लैब था वो बढ़ा दिया गया था 12%, लेकिन अभी इस स्लैब को घटा दिया गया है, 5% के स्लैब में कोविड वैक्सीन को लाया गया है। जैसा कि जिनको जीएसटी के बारे में पता नहीं है उनको मैं बता दूं कि जीएसटी के अंदर अलग अलग तरह के स्लैब्स होते हैं और उसी स्लैब्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे टैक्स चार्ज किया जाता है। ठीक, उसमें 3% का, 5% का, साथ ही 12% का, 18% का, 24, इस तरह के स्लैब्स होते हैं और उन स्लैब्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे टैक्स को चार्ज किया जाता है। Finance Minister Nirmala Sitharaman has announced that COVID vaccines will continue to attract goods and service tax as 5%, यानी कि कोविड की जो वैक्सीन्स हैं हमारी वो 5% के स्लैब्स के दायरे में रहने वाली हैं। However, medication to treat म्यूकोरमाइकोसिस वाइडली नोन एज ब्लैक फंगस विल नॉट बी टैक्स्ड अंडर द इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम में। यहाँ पे कहा गया है कि जो म्यूकोरमाइकोसिस है, अभी जो कोविड-19 के पेशेंट्स में बेसिकली पाया जा रहा है, जिसको ब्लैक फंगस नाम दिया गया है, म्यूकोरमाइकोसिस इसको कहा जाता है, तो बेसिकली इसको अभी आउट ऑफ द जीएसटी रखा गया है। इसमें इसके दवाइयों में किसी प्रकार का कोई अभी टैक्स यहाँ पे नहीं लगाया गया है। ठीक है, ये बात हो रही है सिर्फ वैक्सीन्स की, और जो म्यूकोरमाइकोसिस की जो ट्रीटमेंट की मेडिसिन है उसको इससे बाहर रखा गया है। फाइन, तो नेक्स्ट है जीएसटी रेट फॉर रेमडेसिविर हैज़ बीन रिड्यूस फ्रॉम अर्लियर 12% टू 5%। जो रेमडेसिविर है जो कोविड के पेशेंट्स को दी जाती है, कोविड के पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे लगाई जा रही थी, तो उसको भी 12% के रेट से गिराकर 5% के स्लैब में यहाँ पे डाल दिया गया था। द अनाउंसमेंट केम ड्यूरिंग द 44th जीएसटी काउंसिल मीटिंग। यहाँ पे जो काउंसिल की मीटिंग हुई थी वो कौन सी हुई थी, तो 44th जो जीएसटी काउंसिलिंग मीटिंग थी उसमें ये डिसीजन यहाँ पे लिए गए थे। सो गाइज, ये थे हमारे आज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे जिनको आपको ध्यान में रखना जरूरी है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए या फिर जनरल नॉलेज के लिए भी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।